खुदाम यसु मसीह जिसने दूसरे मददगार के तौर पर हमें रूहुल कुद्स अता किया है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। चंद दिन पहले मैंने इस बात का जिक्र किया था कि खुदा ने फजल दिया है कि मैं एक बाइबल स्कूल शुरू कर सकूं जिसकी क्लासेस ऑनलाइन होती हैं और इसमें मुख्तलिफ तरह की जो कोर्सेज हैं पढ़ाए जाते हैं। तो बाज़ लोगों ने इसमें दिलचस्पी का इजहार किया और पूछा कि किस तरह से वे इसमें दाखिला ले सकते हैं। तो इन दिनों में चूंकि हमारा सेमेस्टर एंड हो रहा है तो अभी तो फ़ायदा नहीं है किसी को भी इसमें दाखिला लेने का। तो अगले साल में हम जनवरी में कुछ नए कोर्सेज जो है वो पढ़ाएंगे, तो उसमें ज़रूर आप तक इतला दी जाएगी और एडमिशन लेना कोई मुश्किल नहीं है। आपको कुछ अपने कवायद बताने होंगे, कुछ बायोडाटा हमें चाहिए होगा और आपको ऑनलाइन एडमिशन मिल जाएगा। तो अब आइए आज के मौजू की तरफ चलते हैं और आज हम मुक़द्दस मत्ती की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसका 12वां बाब और उसकी 31 और 32 आयत पर गौर करेंगे, जिसमें कुछ यूं लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि आदमियों का हर गुनाह और कुफर तो माफ किया जाएगा, मगर जो कुफर रूह के हक में हो वो माफ ना किया जाएगा। और जो कोई इब्ने आदम के बरखिलाफ कोई बात कहेगा तो वो उसे माफ की जाएगी, मगर जो कोई रूहुल कुद्स के बरखिलाफ कोई बात कहेगा तो वो उसे माफ ना की जाएगी, ना इस आलम में ना आने वाले आलम में। अब इन आयात को बेहतर तौर पर समझने के लिए हमारे पास दो चैलेंजेस हैं। पहले नंबर पर तो जब खुदाम यसु मसीह कहते हैं कि अगर रूहुल कुद्स के बारे में कोई गलत बात कहेगा, कुफर बकेगा, तो उसका ये गुनाह माफ नहीं किया जाएगा, तो दरअसल इससे मुराद क्या है। और दूसरे नंबर पर कि अगर रूहुल कुद्स के बारे में कुछ गलत कहा जाए वो तो नकाबे माफी कहा गया, लेकिन खुदाम यसु मसीह का खुद कहना है कि इब्ने आदम के बारे में जो कि वो खुद ही हैं, ऐसा कुछ कहा जाए, कुफर बका जाए तो वो माफ हो सकता है। तो ऐसा क्यों है? तो हमेशा की तरह मैं आपसे कहूंगा कि किसी भी हवाले को आप उसके सियाको सबाक में जहां पर यह बात कही गई है उसी में बेहतर तौर पर समझ सकते हैं। और आपने अगर गौर किया हो तो ये आयात जो हमने पढ़ी है इनका आगाज हुआ था इसलिए जब आप बाइबल मुकद्दस में ये लफ्ज पढ़ें क्योंकि बस इसलिए, तो इसका मतलब है जो कुछ पहले कहा गया है उसकी रोशनी में यह बात कही गई है। और अगरचे कि इससे पहले काफी कुछ लिखा है, लेकिन जो शुरू की इस हवाले की आयात है यानी कि मत्ती 12 बाब उसकी 22 से 24 वो हमें कदरे मालूमात फ्राहम करती हैं जिसकी बुनियाद पर हम इस हवाले को बेहतर तौर पर समझ सकते हैं। और उनमें कुछ यूं लिखा है, उस वक्त लोग उसके पास एक अंधे गूंगे को लाए जिसमें बदरू थी और उसने उसे अच्छा कर दिया। चुनाचे वो गूंगा बोलने और देखने लगा और सारी भीड़ हैरान होकर कहने लगी, क्या ये इब्ने दाऊद है? फरीसियों ने सुनकर कहा, ये बदरूहों के सरदार बालज़बूल की मदद के बगैर बदरूहों को नहीं निकालता। अब इस सवाल में तीन बातें हैं जो गौर करने वाली हैं। पहले नंबर पर तो हमें बताया गया है कि यहां पर हुआ क्या है, यानी कि एक शख्स को लेकर आए हैं जिसमें एक बदरू थी जिसने उसे अंधा और गूंगा बना रखा था, लेकिन जब यसु मसीह उस बदरू को निकाल देते हैं तो उसके बाद वो शख्स ठीक हो जाता है। इसके बाद हमें बताया गया है कि फरीसियों का रद्द अमल सामने आता है। तो फरीसियों के बारे में आप जानते होंगे कि जो यहूदियों के उस जमाने में 5 फिरके थे उनमें ये सबसे बड़ा था और साथ ही ये वो फिरका था जिसकी लोग बड़ी कदर भी करते थे, क्योंकि इनका अपना दावा यह था कि हम खुदा के कलाम को ना सिर्फ बहुत अच्छा समझते हैं बल्कि हम उस पर पूरा अमल करते हैं। और इसी वजह से इन्हें फकी भी कहा जाता था, चूंकि इन्हीं में से वो लोग होते थे जो कि शरीयत लोगों को सिखाते थे। तो इससे आप समझिए कि ये लोग बाइबल मुकद्दस की तालीम से बखूबी वाकिफ हैं। अहदे अतीक में से ये जानते हैं कि खुदा कौन है, ये जानते हैं कि खुदा काम कैसे करता है, उसके मौजज़ात से वाकिफ है, उसकी कुदरत से बखूबी वाकिफ है। और फिर तीसरी बात हमें बताएगी कि ये फरीसी जिनका अपना दावा है कि वो बाइबल मुकद्दस को बड़ा अच्छे तरीके से समझते हैं, वो कहते हैं कि ये यीशु मसीह ने जो कुछ किया है ये दरअसल उसने बदरूहों के सरदार जो कि खुद शैतान है उसकी मदद से किया है। अब इस बात की गंभीरता को समझने के लिए कि यह कितनी संजीदा बात है, आप फर्ज कर लीजिए कि कोई शख्स है जो कि यहोवा को खुदा न खास्ता कहता है कि वो शैतान है, तो आप सोचिए कि ये बात किस कदर जो है वो खौफनाक है। ये बात कहते हुए मुझे 3 दफा खुदा न खास्ता कहना पड़ा, क्योंकि ये इस कदर घिनौनी बात है कि खुदा ताला जो कुछ है बिल्कुल उसका जो उलट है उससे उन्हें मिला दिया जाए और अच्छाई और बुराई में तफरीक को ही खत्म कर दिया जाए। और इस चीज को समझने के लिए एक और बात भी आपने ज़हन में रखनी है कि जब यीशु मसीह जमीन पर खिदमत कर रहे थे तो उनके बारे में अक्सर लिखा है कि लोग उसके कामों और उसकी बातों को देखकर हैरान
हैरान हुए। और इससे मुराद यह है कि कुछ ऐसा जिसकी वो तवक्को नहीं करते हैं, जो उनकी समझ में फिट नहीं होता है, जिसको वो समझ नहीं पाते हैं। तो जो कुछ यीशु मसीह के दावे थे और जो यीशु मसीह के काम थे, वो साबित करते थे कि ये कोई आम शख्स नहीं है, हत्ता कि ये कोई नबी भी नहीं है, ये उससे भी बढ़कर कुछ है। लेकिन दूसरी तरफ उन्हें आम सा इंसान नजर आता था। और ये वाली जो कश्मकश उनकी पूरी जिंदगी के दौरान रही। और हैरानकुन तौर पर यूहन्ना जब जेल में चला गया, कैद खाना में चला गया, तो वहां से अपने शागिर्दों को भेजता है कि पूछो जाकर के यीशु ही मसीह है, आने वाला यही है, या किसी और की राह देखें। और ये हैरानकुन क्यों है? क्योंकि यूहन्ना खुद ही तो सबको बताने वाला है कि यही है जिसको मैं जाहिर करने के लिए आया हूं। और फिर यूहन्ना या कोई भी और लोग जो उससे पूछते थे कि तो कौन है, तो यीशु मसीह कहते थे मेरे कामों को देखकर अंदाजा लगा लो कि मैं कौन हूं। ये काम तुम्हें मेरा पता दे देंगे, जिसकी वजह से तुम मुझ पर ईमान ला सकोगे। तो यूं यीशु मसीह का कहना है कि मेरे सारे काम जो है, ये दरअसल एक जरिया है, ये खुदा की तरफ से तुम्हारे लिए एक निशान है, ये तुम्हारे लिए अलामत है, जिनकी वजह से तुम मुझे समझ सकते हो। तो अब इस सारी बात का मतलब फिर यह है कि फरीसी जो कि खुदा के कलाम से बखूबी वाकिफ थे, वो जानते थे कि किस तरह से खुदा काम करता है। लेकिन जब खुदा उनके सामने काम कर रहा है, रूहुल कुद्स की कुदरत से वो सारा कुछ कर रहा है, तो वो बजाय इसके कि इन बातों को कबूल करें, ना सिर्फ इन्हें रद्द करते हैं, बल्कि उल्टा ये इसका सारा क्रेडिट जो है, इसका सारा जलाल जो है, वो इब्लीस को देते हैं। और जाहिर है ये रूहुल कुद्स ही है जिसके वसीले से उन्होंने मसीह तक पहुंचना है। तो जब उन्होंने उसका ही इनकार कर दिया, तो उन्होंने मसीह को भी खोल दिया, जिसके वसीला से उन्हें माफी मिल सकती है। और इसी को यहां पर ऐसा गुनाह कहा गया है जो रूहुल कुद्स के खिलाफ किया गया है। तो अब इस वाली ऑब्जर्वेशन की रोशनी में हमारे दूसरा सवाल समझने में भी आसानी हो जाती है कि किस तरह से रूहुल कुद्स के खिलाफ कुछ कहा गया में काबिल माफी है, और इब्ने आदम यानी यीशु मसीह के खिलाफ कुछ कहा गया जो है वो काबिल माफी है। तो फिर से अपने जहन में रखना है कि ये बात किस जमाने में कही जा रही है। और हम अभी कुछ देर पहले इस बात पर गौर कर चुके हैं कि यीशु मसीह जमीन पर जब थे तो वो बहुत सारे लोगों के लिए मुआमा थे। और यूहन्ना जिसने खुद यीशु मसीह को जाहिर किया, वो भी गोमगो की कैफियत में आ जाता है। और शागिर्द जो जुबान से तो इकरार करते हैं वो मसीह है, लेकिन वो पूरी तरह समझ नहीं पाते हैं। तो यीशु मसीह आज भी दरअसल हमारे लिए एक मुआमा ही है, हम पूरी तरह उन्हें नहीं समझ पाते हैं। और उस जमाने में भी उन्हें समझना आसान नहीं था। तो इसी पैराए में यीशु मसीह कह रहे हैं कि शायद कोई शख्स मुझे पूरी तरह से ना जानता हो, और फिर वो अपनी कम इल्मी और जहालत के बायस मेरे बारे में कुछ गलत बात कह दे, जिनमें जाहिर है ये फरीसी भी शामिल हैं, जो कि अभी उसे नहीं जानते हैं, पूरी तरह से उसका मुकाशफे से वाकिफ नहीं है। तो इस सूरत में तो उन्हें यह बात माफ की जा सकती है। और यही बात दरअसल यीशु ने सलीब पर भी कही, जब उन्होंने पहला कलमा बोला, यानी कि उन्होंने कहा ऐ बाप इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि ये क्या करते हैं। तो इस सारे सियाको सबाक की रोशनी में हम देखते हैं कि ये दरअसल दो तरह के रवैये हैं। एक है कि फरीसियों की तरह जो जानते बूझते रूहुल कुद्स की उस तहरीक को, रूहुल कुद्स के कामों का ना सिर्फ इनकार करते हैं, ना सिर्फ उसको रद्द करते हैं, बल्कि उसको शैतान का काम कहते हैं, उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो लोग भी हो सकते हैं जो कि दरअसल खुदा की उस तरह पहचान नहीं रखते हैं, और अपनी कम इल्मी में उन्होंने यीशु मसीह के बारे में कुछ कहा, तो उनको फिर जो है वो माफ कर दिया गया। तो इस तरह से जब सियाको सबाक की रोशनी में हम कोई बात समझते हैं, तो बहुत सारी बातें हमारे लिए आसान भी हो जाती हैं, और हम किसी गलत तालीम का भी शिकार नहीं होते हैं। तो मेरी दुआ है कि खुदा हमें फजल अता करे कि हम बाइबल मुकद्दस के अपने ग्राउंड्स पर उसी के सियाको सबाक में हर एक जो पैसेज उसे समझते रहें, और खुदावंद में गहरे और मजबूत होते चले जाएं। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।